क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी महफिल में वो इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों लगता है, जो सबसे कम बोलता है? आज की शोर से भरी दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला रहा है, वहाँ मौन आपका सबसे घातक हथियार बन सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं, बल्कि गहरी बुद्धिमानी का संकेत है। आज हम इस वीडियो में विज्ञान और दुनिया की महान किताबों के रहस्यों से जानेंगे कि चुप रहकर आप कैसे दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक खास तरह का मौन आपकी दिमागी नसों को दोबारा जिंदा कर सकता है? चलिए गहराई से समझते हैं। और हाँ, अंत तक बने रहिए क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी पावर बनने वाली है। पहला, शोर के बीच को ढूंढना, द मेंटल नॉइज। आज के डिजिटल युग में हमारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। महान बौद्ध भिक्षु थीच नैट हान अपनी किताब साइलेंस द पावर ऑफ क्विट इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज में एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वे इसे रेडियो NST कहते हैं, यानी नॉन स्टॉप थिंकिंग। जरा सोचिए, सुबह उठते ही फोन नोटिफिकेशन, ऑफिस की टेंशन और सोशल मीडिया का शोर, यह सब हमारे दिमाग में एक ऐसा कोहरा फॉग उत्पन्न कर देता है कि हम खुद की आवाज़ भी कभी सुन नहीं पाते। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम लगातार बोलते हैं या जानकारी लेते रहते हैं, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फैसले लेने में मदद करता है, थक जाता है। इसी वजह से हम छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े होने लगते हैं। थीच नैट हान किताब में एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक गिलास गंदा पानी अगर शांत छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम कुछ देर के लिए बाहरी दुनिया और अपनी जुबान को आराम देते हैं, तो हमारे विचार साफ होने लगते हैं। मौन रहने का मतलब यह नहीं कि आप डरपोक हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा, एनर्जी को फालतू की बातों में बर्बाद नहीं कर रहे हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट का पूर्ण मौन रखते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 30% तक कम हो जाता है। अगले चैप्टर में हम उस चौंकाने वाले वैज्ञानिक सच, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो बताता है कि खामोशी कैसे आपके दिमाग को शारीरिक रूप से बदल देती है। आगे बढ़ने से पहले ईमानदारी से कमेंट में बताइए, क्या आप दिन में 10 मिनट भी पूरी तरह शांत बैठ पाते हैं? हाँ या ना, नीचे कमेंट करें। चलिए अब चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो मौन के वैज्ञानिक पहलुओं और मस्तिष्क यानी ब्रेन पर इसके शारीरिक प्रभाव पर आधारित है। चैप्टर 2, मौन और मस्तिष्क का विज्ञान, द ब्रेन ऑन साइंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिल्कुल शांत होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? अक्सर हमें लगता है कि चुप रहने का मतलब कुछ नहीं करना, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। 2013 में डुके यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध अध्ययन स्टडी में शोधकर्ताओं ने चूहों पर विभिन्न आवाज़ों के प्रभाव का परीक्षण किया। उन्होंने उन्हें संगीत, सफ़ेद शोर, व्हाइट नॉइज और यहाँ लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने चूहों को 2 घंटे के पूर्ण मौन, साइलेंस में रखा। परिणामों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। मौन रहने वाले चूहों के मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस हिस्से में नई कोशिकाओं, सेल्स का विकास। हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो याददाश्त यानी मेमोरी, सीखने की क्षमता, लर्निंग्स और भावनाओं को नियंत्रित करता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि मौन आपके दिमाग को सिर्फ शांत नहीं करता, बल्कि उसे शारीरिक रूप से नया और बेहतर बनाता है। इसके अलावा इटली की फिजिशियन लुसियानो बर्नार्डी ने 2006 में एक शोध किया, जहां उन्होंने पाया कि 2 मिनट की खामोशी किसी भी रिलैक्सिंग म्यूजिक को सुनने से कहीं ज़्यादा शांतिदायक होती है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क उत्तेजित रहता है, लेकिन जैसे ही संगीत रुकता है और खामोशी छाती है, हमारा ब्लड प्रेशर और हृदय गति यानी हार्ट रेट बेसलाइन से भी नीचे गिर जाती है। यानी खामोशी हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है। जब हम बाहरी शोर को बंद करते हैं तो हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क DMN को सक्रिय कर देता है। यह वही मोड है जिसमें आप खुद के बारे में सोचते हैं, पुरानी यादों को सुलझाते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं।
बिना मौन के आपका दिमाग कभी भी इस सेल्फ रिपेयर मोड में नहीं जा पाता। इसलिए अगर आप अपनी याददाश्त तेज करना चाहते हैं और मानसिक थकान से बचना चाहते हैं, तो खामोशी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। लेकिन क्या मौन सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है, या फिर इसका इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने और अपनी पाँव दिखाने के लिए भी किया जाता है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अपनी खामोशी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको यह वैज्ञानिक जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं उन्हें शांत रहना बोरिंग लगता है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो शक्ति यानी पावर, नियंत्रण और लोगों को प्रभावित करने के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर आधारित है। चैप्टर 3, शक्ति का खेल। कम बोलें ज़्यादा पाएं, द पावर डायनेमिक्स। इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है लोग उसे उतना ही प्रभावशाली और बुद्धिमान समझते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर के चौथे कानून लॉ 4 में साफ कहते हैं, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी ज़रूरत से हमेशा कम बोलें। जब आप कम बोलते हैं तो आप अनमोल, प्रिसाइज लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब में रूस के निकोलस प्रथम जार निकोलस का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक समय के एक विद्रोही ने सरकार के खिलाफ भाषण दिया, लेकिन जब उसे फांसी दी जाने वाली थी तो रस्सी टूट गई। उस समय के रिवाज के अनुसार अगर फांसी की रस्सी टूट जाए तो उसे ईश्वर का इशारा मानकर अपराधी को छोड़ दिया जाता था। जैसे ही वह व्यक्ति बचा, उसने घमंड में आकर कहा, देखा, रूस के लोगों को तो एक रस्सी बनाना भी नहीं आता। पर जब जार तक पहुंची तो उसने तुरंत आदेश दिया कि चलो अब हम उसे दिखा देते हैं कि हमें रस्सी बनाना आता है। अगले दिन उसे फिर से फांसी दे दी गई। अगर वह इंसान उस पल खामोश रहता तो शायद उसकी जान बच जाती। उसका अहंकार उसकी जुबान से बाहर आया और वही उसकी मौत का कारण बना। कम बोलने का लाभ, साइकोलॉजिकल एडवांटेज। रहस्य का निर्माण। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आपकी खामोशी उन्हें असहज, अनकंफर्टेबल करती और वे उस खालीपन को भरने के लिए खुद ज़्यादा बोलने लगते, जिससे वे अपने राज और कमियां आपके सामने खोल देते। दूसरा, शब्दों की कीमत। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है उसके शब्दों की वैल्यू गिर जाती है, लेकिन जो बहुत कम और सटीक बोलता है, जब भी वह मुंह खोलता है लोग उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। तीसरा, नियंत्रण यानी कंट्रोल। खामोश रहकर आप बातचीत की कमान अपने हाथ में रखते हैं। आप दूसरों के चेहरे के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। साइकोलॉजी में इसे कंफर्टेबल साइलेंस का जादू कहा जाता है। महान लीडर्स जानते हैं कि अगर किसी से सच बुलवाना है या उसे अपनी बात मनवानी है तो बस एक सवाल पूछे और फिर चुप हो जाए। सामने वाला उस चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सच बोल देगा। शक्ति हासिल करना तो एक बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही मौन आपके बिखरते हुए रिश्तों को भी जोड़ सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि रिश्तों में मौन एक जहर है या एक मरा। क्या आपने कभी ज़्यादा बोलकर अपनी इमेज खराब की है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें और आज से कम बोलने का वादा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को मास्टर कर सकें। ये चैप्टर रिश्तों की गहराई और सुनने की कला पर आधारित है। चैप्टर 4, रिश्तों में मौन की कला, साइलेंस इन रिलेशनशिप। अक्सर हम सोचते हैं कि एक अच्छे रिश्ते के लिए बहुत सारी बातें करना जरूरी है, लेकिन हकीकत में एक मजबूत रिश्ते की नींव इस बात पर टिकी होती है कि आप एक दूसरों की खामोशी को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। थीच न्याहाट हान अपनी किताब साइलेंस में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसे वे डीप लिसनिंग, गहराई से सुनना कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हमें आगे जवाब क्या देना है, ना कि इस पर कि सामने वाला वास्तव में महसूस क्या कर रहा है। रिश्तों में ज़्यादातर झगड़े इसलिए नहीं होते कि बातें कम हुई हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमने सुना ही नहीं। मौन यहाँ एक मरहम का काम करता है। जब आपका पार्टनर या कोई दोस्त परेशान हो तो उस समय उन्हें सलाह देने या अपनी राय थोपने के बजाय बस उनके साथ चुपचाप बैठना और उनकी बात को बिना किसी जजमेंट के सुनना, माइंडफुल साइलेंस उनके घावों को भर सकता है। इसे साइकोलॉजी में होल्डिंग स्पेस कहा जाता है। इसका मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक ऐसा शांत माहौल बनाना जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए पहले उसे अपनी बाहों में लेकर चुपचाप बैठी है, उसकी धड़कनों को महसूस करती है। यही मौन का प्यार है। जब आप रिश्तों में मौन को जगह देते हैं, तो आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। जब बहस गर्म हो, तब चुप रहना हारना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को अहंकार, ईगो से बचाना है। मनोवैज्ञानिक तौर पर जो कपल्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल साइलेंस साझा कर सकते हैं, यानी बिना बोले एक ही कमरे में शांति से बैठ सकते हैं, उनका रिश्ता उन लोगों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है जिन्हें हर समय चुप्पी भरने के लिए शोर या बातों की ज़रूरत पड़ती है। खामोशी आपको वह समय देती है जिसमें आप अपने शब्दों को तौल सकें, ताकि आपकी जुबान से निकला एक भी गलत शब्द किसी का दिल ना दुखाए। लेकिन क्या मौन सिर्फ दूसरों को सुनने के लिए है, या फिर आपके अंदर छिपे उन महान विचारों और आइडियाज का रास्ता भी खोल सकता है जिन्हें आपने कभी पहचाना ही नहीं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे महान आविष्कारक और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी केवल शून्य और सन्नाटे में ही उत्पन्न होती है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप घंटों बिना बोले बैठ सकते हैं और फिर भी आपको अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि उनकी मौजूदगी आपके लिए कितनी अनमोल है। अगला चैप्टर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, समस्या समाधान और आपके भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करने पर केंद्रित है। चैप्टर 5 रचनात्मकता और समाधान, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपने कभी सोचा है कि नहाते समय या टहलते समय अचानक आपके दिमाग में किसी मुश्किल समस्या का समाधान कैसे आ जाता है? उस वक्त आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप पूरी तरह मौन होते हैं। मनोविज्ञान में इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर स्टीव जॉब्स तक दुनिया के सबसे रचनात्मक लोगों ने माना है कि उनके सबसे बड़े विचार सुर के बीच नहीं, बल्कि गहरे सन्नाटे में उत्पन्न हुए थे। थीच न्यात हान अपनी किताब में समझाते हैं कि जब हम शांत होते हैं तो अपनी इनर रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को बदल रहे होते हैं। जब तक बाहरी दुनिया का शोर जैसे टीवी, सोशल मीडिया, गपशप हमारे कानों में गूंजता रहता है, तो हमारा दिमाग केवल प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करने में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही आप मौन धारण करते हैं, आपका दिमाग बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। यहाँ से शुरू होती है असली क्रिएटिविटी। इसे हम इतिहास का एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज तब नहीं की थी जब वे किसी भी भीड़ भाड़ वाली लैब में थे, बल्कि तब की थी जब वे महामारी के दौरान अपने घर के बगीचे में एकांत में बैठे थे। वह मौन ही था जिसने उन्हें सेब गिरने और ब्रह्मांड नियमों के बीच संबंध देखने की दृष्टि दी। साइकोलॉजी के अनुसार मौन हमारे मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करता है। यह वह मोड है जहां हमारा दिमाग अलग अलग सूचनाओं के बीच नए और अनोखे कनेक्शन बनाता है। जब आप चुप होते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को काम करने का मौका देते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े लेखक और आर्टिस्ट साइलेंट रिट्रीट्स पर जाते हैं, ताकि वे अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकें और कुछ नया रच सकें। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं, तो उसे बार बार सोचने या उस पर चर्चा करने के बजाय कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए। सन्नाटा आपको वह समाधान देगा जो घंटों की बहस नहीं दे सकती। मौन वह कोरा कागज है जिस पर आपकी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी अपनी कहानी लिखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मौन को अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? क्या कोई ऐसी 5 मिनट की टेक्निक है जो आपकी लाइफ बदल सकती है? अगले और आखिरी हिस्से में मैं आपको वह डेली प्रैक्टिस बताऊंगा जिसे अपनाकर आप भी मौन की इस शक्ति को मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शांति में विचार बेहतर आते, तो कमेंट में साइलेंस इज पावर लिखें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा अगला सेल्फ मास्टरी वीडियो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदलने वाला है। खामोशी की यात्रा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मौन यानी कि साइलेंस केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपस्थिति है। जैसा कि हमने थीच न्यात हान की शिक्षाओं और रॉबर्ट ग्रीन के नियमों से सीखा, खामोश रहना आपको मानसिक स्पष्टता यानी कि मेंटल क्लियरिटी, शारीरिक और असीम शक्ति देता है। तो याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लेता है, वह पूरी दुनिया पर
नियंत्रण पाने की पहली सीढ़ी चढ़ जाता है। आज से ही दिन में सिर्फ 10 मिनट का पूर्ण मौन धारण करने का संकल्प लें। बिना फ़ोन, बिना किताब और बिना शोर के। और जब आप बाहर का शोर कम करेंगे, तभी आपको अपने भीतर की वो आवाज़ सुनाई देगी, जो आपको आपकी मंज़िल तक ले जाएगी। खामोशी की शक्ति को आज़मा कर देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शांत रहें और शक्तिशाली रहें।